हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टोरी को। फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की हमारी दुनिया, जो कि भूगोल विषय के अंतर्गत आती है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में संसाधन क्या होता है, संसाधन के कितने प्रकार है, वो सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किए थे, हमने आपको बताए थे और आपको याद जरूर होगा, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें एंड वीडियो को शेयर कर दें, और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखिए, हम तो उस दिन संसाधन पढ़ लिए थे कि जो मानव के ज़रूरतों को पूरा करने में जीव जंतु पेड़ पौधा जो भी पदार्थ है जो मानव के ज़रूरतों को पूरा करता है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है संसाधनों के अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके। संसाधनों के अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके कहने का मतलब कि जो संसाधन है उसका अभिव्यक्ति का प्रमुख तरीका, मतलब कि जो उसका विचार है, जो संसाधन के वास्तविकता को बताता है, उसका प्रमुख तरीका क्या होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला है आर्थिक मूल्य। क्या है? आर्थिक मूल्य। ध्यान से दीजिए, सबसे पहला है आर्थिक मूल्य, यानी कि लकड़ी से फर्नीचर बनाना क्या कहलाएगा? आर्थिक मूल्य। संसाधन में संसाधन का आर्थिक मूल्य क्या है? अगर कोई पूछे कि संसाधन का आर्थिक मूल्य क्या है, कहने का मतलब कि जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मली जो हम लोग को घर में यूज होता है, यही सिंपल से समझिए। एक चीज़ बताइए, जो फर्नीचर है उसको हम लोग लकड़ी से बनाते हैं, कुर्सी बनाए, टेबल बनाए, बेंच बनाए, डेस्क बनाए, या फिर पलंग बनाए, चौकी बनाए, तो क्या है? आर्थिक उसका महत्व हुआ, आर्थिक मूल्य हुआ ना। अब देखिए, मूल्य कहने का मतलब इसका दाम नहीं, इसका महत्व यहाँ बताया जा रहा है। तो इसका जो आर्थिक मूल्य हो जाएगा, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, फिर उसी प्रकार मिट्टी से बर्तन बनाना हो जाएगा इसका आर्थिक मूल्य। संसाधन का, मिट्टी संसाधन होगा कि नहीं होगा? लकड़ी संसाधन होगा कि नहीं होगा? दुनिया में दुनिया में जितने भी वस्तु है जो हमारे जरूरतों को पूरा करता है, वे सभी क्या है? वे सभी संसाधन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सौंदर्यात्मक मूल्य। सौंदर्यात्मक मूल्य, जल प्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। भाई अब ये क्या चीज है? कह रहा है कि जल प्रपात को पर्यटक के रूप में क्या पर्यटक ना है, पर्यटक के रूप में क्या करना? विकसित करना। जल प्रपात को पर्यटक के रूप में विकसित करना। गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा पर्यटक, सोझे पर्यटक होगा, पर्यटक नहीं होगा, पर्यटक होगा, पर्यटक हो जाता है, गलती, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जल प्रपात को पर्यटक के रूप में विकसित करना। भाई अब ये क्या चीज है? देखिए, जल प्रपात कहने का मतलब क्या होता है? जल प्रपात कहने का मतलब कि कोई भी ऊंचा स्थान से, पहाड़ हो, पठार जानवे करते हैं, पहाड़ से उसका कम हाइट होता है, और पहाड़ तो जानवे करते हैं कि जो बहुत लंबा होता है। तो देखिए, पहाड़ और पठार से या ऊंचा स्थान पर से, बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान पर से जो नदी गिरता है, कहने का मतलब कि झरना जानते हैं ना, वो कहीं से पानी आकर ना गिरता है, उसी को हम लोग जल प्रपात कहते हैं। क्या कहेंगे? जल प्रपात। जल प्रपात क्या होगा? तो सर, पहाड़ पर से, पठार पर से, ऊंचा स्थान पर से जो जल गिरता है, जो नदी की धारा गिरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल प्रपात। अब पर्यटक क्या होता है? तो देखिए, पर्यटक कहने का मतलब कि घूमने वाला उसको जगह बनाया जाए। क्या कह रहा है? कि जल प्रपात को पर्यटक के रूप में विकसित किया जाए। कि क्या मूल्य है? सौंदर्यात्मक मूल्य। अच्छा बताइए, जो मतलब कहने का जो झरना होता है, देखने में सुंदर लगता है, जहाँ पहाड़ पर से नदी गिरती है या पानी गिरता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और अगर उसको हम घूमने लायक, मतलब वहाँ व्यवस्था कर दे, वैसा माहौल बना दे, तो लोग घूमने आएंगे, नहाएंगे, उसको देखेंगे, तो प्राकृतिक सुंदरता हुआ कि नहीं हुआ? वही कह रहा है कि जो संसाधन का सौंदर्यात्मक मूल्य है, हो गया कि जो जल प्रपात है, जो पहाड़ पर से पानी गिरता है, जो झरना होता है, उसको ना घूमने वाला जगह के रूप में विकसित करना। आर्थिक मूल्य हो जाएगा लकड़ी से फर्नीचर बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना। फिर देखिए, कानूनी मूल्य कहने का मतलब कि जो कानून के हिसाब से उसका संसाधन का क्या मूल्य होना चाहिए, उसका महत्व क्या होना चाहिए। तो कानून के हिसाब से जो संसाधन का महत्व है उसको क्या बताना है। अच्छा एक चीज बताइए, जो जल है,
देखिए कानूनी मूल्य में कह रहा है कि जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना। समझिएगा, जल एवं वायु प्रदूषण को रोकने कहने का मतलब कि एक चीज बताइए, हम लोग नदी में कचरा बिक देते हैं, नाली बहा देते हैं, तो उससे जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा बताइए, जो जल है वो हमारे काम के लिए उपयोग में है कि नहीं है भैया कि हाँ सर इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो जल संसाधन हुआ कि नहीं हुआ। वायु, सांस लेने में उसका उपयोग करते हैं, कोई भी चीज को खराब जल्दी होने नहीं देता है, मतलब अच्छा वायु खराब होने, जो खराब वायु है वो तो हमको खराब करवे करेगा। देखिए वायुमंडल में एक ओजोन परत होता है जो कि सूर्य के किरण को फिल्टराइज करके यानी कि निस्यंदन यानी कि छान कर को हमारे यहाँ भेजता है ताकि हमको स्किन कैंसर न हो। अगर सूर्य के किरण डायरेक्ट हम पर पड़े तो हमारा त्वचा में स्किन कैंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए, तो वही कहने का मतलब कि जो कानून के हिसाब से, जो पुलिस हो गया, कोई भी कानून है उसके हिसाब से जो संसाधन का मूल्य होगा, क्या मूल्य होगा, तो जल प्रदूषण को रोकना, वायु प्रदूषण को रोकना होगा कि नहीं होगा, ये सब हुआ। सबसे अंतिम है नैतिक मूल्य। देखिए नैतिक कहने का मतलब कि जब भी हम नैतिक का पालन करें तो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अच्छा बात ये, हमारा कर्तव्य क्या है? अभी जो हमारा कर्तव्य है, जो आपका भी कर्तव्य है, वो पढ़ना है। आपको आपके माता पिता का क्या कर्तव्य है? आपको खाना पीना खिलाना, उसके बाद आपको पढ़ाना लिखाना। फिर उसी प्रकार आपका क्या कर्तव्य है? तो पढ़ना। मेरा भी कर्तव्य है पढ़ना, अभी पढ़ा भी रहे हैं। और फिर मेरे माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो हमको पाल पोस रहे हैं, हमको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हमको पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। तो नैतिकता कहने का मतलब कर्तव्य है। आपका जो कर्तव्य है संसाधन के प्रति वो क्या होना चाहिए? तो संसाधन को संरक्षित करना। अच्छा बताइए, मेरा कर्तव्य क्या होगा? मेरा नैतिकता क्या कहता है? मेरा जो मानवता क्या कहेगा कि हम कुत्ता को बिना काम के मारे? नहीं, उसको नहीं मारना है। हर मतलब कि जो जीव है उसको दर्द होता है, उसको चोट पहुंचता है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो हमको उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो देखिए जो नैतिक मूल्य होगा वो हो जाएगा संसाधन को संरक्षित करना। मतलब कि लोगों को बताना कि हमको खुद ये काम करना कि हम ये नहीं करें। हमको प्लास्टिक नहीं जलाना है ताकि वायु प्रदूषण ना हो, जल में कचरा नहीं बिगना है, ज़्यादा पानी का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग हमको नहीं करना है। तो ये सब हमको करना होगा। देखिए पहला है आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य में आ जाएगा फर्नीचर बनाना लकड़ी से। उसके बाद आ जाएगा सौंदर्यात्मक मूल्य। सौंदर्यात्मक मूल्य करने का मतलब कि जो सुंदरता है, जो घूमने लायक जगह है, तो जल प्रपात को घूमने लायक जगह के रूप में विकसित किया जाए। फिर देखिए कानूनी मूल्य। कानूनी मूल्य कहने का मतलब कि जो कानून के हिसाब से उसका महत्व, उसका कानून क्या उसको बताएगा, कानून क्या उसका महत्व बताएगा। तो कानूनी के हिसाब से जल और वायु प्रदूषण को रोकना। और नैतिक मूल्य संसाधन को संरक्षित करना है। हम लोग का नैतिक मूल्य क्या होगा? संसाधन को संरक्षित करना। आई होप कि आपको इतना जरूर से जरूर समझ में आया होगा। आप लोग लाइक कमेंट शेयर वीडियो को फटाफट से जरूर से जल्दी करें। चलिए आगे समझते हैं। देखिए आगे मैं आपको एक क्वेश्चन आज दूंगा, आपको बना करके लाना है। ओके, मैं अगले क्लास में आपको करवा दूंगा। देखिए अब एक बार और मैं एग्जाम्पल को लेता हूँ। किसके एग्जाम्पल को? सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संसाधन के एग्जाम्पल को लेते हैं। पहला देखिए, पहला प्राकृतिक संसाधन। देखिए इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, अच्छा बताइए, जो भूमि है, भूमि फर्स्ट, भूमि होगा कि नहीं होगा? इसका एग्जाम्पल होगा। मिट्टी होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके बाद वनस्पति, वनस्पति होगा कि नहीं होगा? वनस्पति, वनस्पति होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भूमि है उसमें क्या आ जाएगा? पहाड़ आ जाएगा, पठार आ जाएगा, मरुस्थल आ जाएगा। सबको अभी समझाएंगे। दलदल भूमि, भूमि। फिर देखिए मिट्टी। आप लोग इससे पहले जो अभी मैं लिखाया हूँ, जो पढ़ाया हूँ, उसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। मिट्टी, तो मिट्टी में जलोढ़, आगे आपको सबको पढ़ाएंगे, आगे सब मिट्टी को आप लोग को पढ़ाएंगे। जलोढ़, काली, लाल, दोमट,
आदि। वनस्पति पेड़ पौधा हो गया, समझिएगा, ध्यान दीजिए, पेड़ पौधा हो जाएगा, जड़ी बूटी हो जाएगा। जैसे कि कहने का मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन है, अच्छा बताइए, जो भूमि है, जो भूमि है वो प्राकृतिक संसाधन होगा कि नहीं होगा? कहिए हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मिट्टी को हम नहीं, भूमि को हम निर्माण कर सकते हैं, पृथ्वी का निर्माण हम लोग किए हैं? नहीं किए। वो प्रकृति में पहले से उपस्थित है, उस पर हम लोग छोटा से बड़ा जीव होते 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 हम लोग अभी आज जो जीव है हम लोग में परिवर्तन होकर इतना विकसित हम लोग हो चुके हैं। तो कहने का मतलब कि आप लोग बताइए, जो मिट्टी है तो मिट्टी में क्या आ जाएगा? भूमि में। सबसे पहला नंबर जो भूमि है वो प्राकृतिक संसाधन होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा इसमें। तो भूमि में पहाड़ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। अच्छा, पहाड़ जो है संसाधन है कि नहीं है? पहाड़ से खुदाई किया जाता है, उसका देखिए पहाड़ हमारा जो बहुत सारे जड़ी बूटी पाए जाते हैं, तो संसाधन के रूप में पहाड़ कार्य किया कि नहीं किया? किया। पठार हो गया। फिर मरुस्थल जो होता है, मरुस्थल भी संसाधन होना चाहिए। संसाधन इसलिए होना चाहिए कि देखिए ऊँट जो है मरुस्थल पर ही चलता है, बहुत अच्छा तरह से चल पाता है क्योंकि वहाँ केवल रेत ही रेत होता है। फिर उसके बाद हो जाएगा दलदली क्षेत्र। देखिए बहुत ऐसा जानवर है जिसको दलदल में रहना पसंद होता है, तो वो भी संसाधन होगा। फिर देखिए और है मिट्टी, मिट्टी में जलोढ़ मृदा हो गया, काली मृदा हो गया, लेटेराइट मृदा होता है, बहुत सारा ऐसे मृदा होता है। तो ये सब क्या प्राकृतिक संसाधन है। फिर अगला देखिए वनस्पति, जो पेड़ पौधा होता है, जो जड़ी बूटी होता है, वो हमारे लिए काम आता है, संसाधन के रूप में आता है कि नहीं आता है? आता है। अब देखिए, अब दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, देखिए इसमें ना एक लाइन आपको देखना पड़ेगा। देखिए पहले समझ, ध्यान दीजिए। देखिए जिस देश का जनसंख्या जिस देश का जनसंख्या, देखिए समझिएगा, देखिए जिस देश का जनसंख्या शारीरिक श्रम के बजाय, शारीरिक श्रम के बजाय तकनीक का उपयोग करता है, उस देश में मानव निर्मित संसाधन का अधिक उपयोग होता है। इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। आप लोग फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए समझिएगा, कह रहा है कि जो मानव निर्मित संसाधन है, जिस देश में, कहने का मतलब कि जिस देश की जनसंख्या, जिस देश के लोग क्या करेंगे, जिस देश को लोग जो शारीरिक श्रम के बजाय, मतलब कि शरीर से मेहनत नहीं करके, हम लोग खुद मेहनत नहीं करके अगर तकनीक का उपयोग करते हैं, कहने का मतलब कि कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो या कोई भी गांव हो, मतलब कि शारीरिक मेहनत का उपयोग नहीं करके तकनीक का उपयोग करता है। जैसे कि अब हाल देखे होंगे कि यहाँ लोग पहले कुदाल से खेत को मतलब कि तामते थे या बैलगाड़ी का उपयोग करते थे खेत को जोतने में, शारीरिक श्रम। लेकिन अब लोग ट्रैक्टर से तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। तो जो देश शारीरिक श्रम के बजाय तकनीक का उपयोग करता है, जहाँ मशीन का ज़्यादा उपयोग होगा, तो वहाँ मानव निर्मित संसाधन का उपयोग ज़्यादा होगा कि नहीं? अगर हम लोग हाथ पंखा के बजाय सीलिंग फैन का उपयोग करते हैं, तो जो सीलिंग फैन है मानव निर्मित संसाधन हो गया। उसके बाद हम पानी ठंडा करने के लिए मशीन का उपयोग करते हैं, तो वो क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन हो गया। ज़्यादा रोशनी चाहिए, बल्ब का उपयोग करते हैं, तो क्या हो गया? लालटेन के जगह बल्ब का उपयोग करते हैं, तो क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन हुआ ना। तो जिस देश में जो शारीरिक श्रम न करके तकनीक का उपयोग जो लोग करते हैं, उसमें क्या होता है? जो क्या कहते हैं उसको,
जो तकनीक होता है, जो मानव निर्मित संसाधन होता है, उसका अधिक उपयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, रेल मार्ग हो गया, जो रेल मार्ग हो गया, रेल मार्ग, सड़क, हवाई अड्डा आदि। तो ये सब क्या है, सभी है मानव निर्मित संसाधन। कैसा संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन। अब देखिए, अगला है मानवीय संसाधन। पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार और एग्जांपल मैं करवा देता हूं। देखिए, मानवीय संसाधन, तीसरा क्या है, मानवीय संसाधन, समझना है इसको। देखिए, मानवीय संसाधन में क्या आ जाएगा, शिक्षक हो गया, शिक्षक, चालक, डॉक्टर, नाई, देखिए जो मानवीय संसाधन होता है, आप लोग एक चीज बताइए, जो मानवीय संसाधन होता है, हम बता चुके हैं कि मानव संसाधन का उपयोग और संसाधन का खोज दोनों करता है। मानव जो है संसाधन का उपयोग और संसाधन का खोज दोनों करता है। देखो मुझे ये पानी पी लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए, ये जो मानव है उस संसाधन का खोज और उपयोग दोनों करता है। तो एक चीज बताइए कि हम लोग से कि एरोप्लेन चलाना है, अच्छा एरोप्लेन का खोज कौन किया, अच्छा एरोप्लेन भगवान बना कर भेजे थे, नहीं भेजे थे। तो जो एरोप्लेन है उसको कौन बनाया, मानव बनाया। तो जब एरोप्लेन को मानव बनाया तो एरोप्लेन मानव निर्मित संसाधन हो गया, और मानव एरोप्लेन को बनाया। एरोप्लेन के जहाज को बनाने के लिए, हवाई जहाज को बनाने के लिए मानव की आवश्यकता हुई, कोई बैल जानवर तो नहीं बना सकता। तो जो मानव है वो संसाधन हुआ। तो जो शिक्षक है, पढ़ाते हैं, संसाधन है कि ना है। चालक, ड्राइवर संसाधन होगा, डॉक्टर संसाधन होंगे, नाई, हजाम जो होते हैं, जो हमारे केस को काटते हैं, बाल को काटते हैं, वो होंगे संसाधन। वैज्ञानिक संसाधन होंगे, क्योंकि वो किसी भी खोज चीज का खोज करते हैं। आई होप कि आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। देखिए, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं। देखिए, क्रियाकलाप है, देखिए प्रतिदिन उपयोग होने वाले आप 10 संसाधनों का देखिए, प्रतिदिन उपयोग होने वाला, जिसको आप प्रतिदिन उपयोग करते हैं, डेली, जिसको आप डेली यूज में लेते हो, उसका एक सूची तैयार करना है। 10 संसाधनों का नाम लिखे या सूची तैयार करें, नाम लिखे या सूची तैयार करें, सूची तैयार करें, नाम लिखे या सूची तैयार करें। ये आपका होमवर्क है और आपको बना करके कमेंट में आप लिख सकते हैं। 10 को संसाधन का नाम आप लिखिए जो कि आप प्रतिदिन उपयोग करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इतना ही पर मैं वीडियो को समाप्त करूंगा, और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुँच सके, और मुझे भी थोड़ा सा हिम्मत मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, ताकि जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगना चाहिए ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कुछ तो फायदा हो रहा है। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो जब आप सब्सक्राइब करिएगा तभी तो हमको उत्सुकता होगा। चलिए, इतना ही पर वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय, टाटा, सी यू।